आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था आचार्य श्री डालगणी ने खुमाणा जी का सिंघाड़ा क्यों तोड़ा और महासती जेठा जी को क्या ओलंबा दिया। आचार्य श्री डालगणी ने क्यों कहा, इतनी सारी साध्वियां राज में निकम्मी बैठी क्या करती हो। साध्वी मानकवर जी ने ऐसा क्या किया कि उनकी वंदना निषेध हो गई। प्रेम जी का मायाचार का प्रसंग। आचार्य श्री डालगणी भक्तजनों की सार संभाल में बड़े सावधान रहते थे। अब आगे तेरा पंथ का इतिहास खंड 2। शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। तृतीय परिच्छेद आचार्य श्री डालगणी। भाग 9। जीवन की संध्या में। अग्नि के समान। डालगणी अपने जीवन के 55 वर्षों तक जनपद विहार करते रहे। उसके पश्चात उनके शरीर पर संध्या काल उतर आया। फिर भी वे मानसिक स्तर पर न कभी थके और न हारे। आजीवन उनकी आकृति पर एक अलौकिक तेज बना रहा। अग्नि कभी निस्तेज होती ही नहीं। जब तक रहती है पूर्ण तेजस्विता से जलती रहती है। बुझ जाती है तो पीछे राख ही रहती है, अग्नि नहीं। उनका जीवन सचमुच ही अग्निवत तेजस्वी था। वे किसी से कुछ नहीं कहते तो भी हर किसी के मन पर उनका प्रभाव इस प्रकार से छाया रहता कि कहीं वे कुछ कह न दे। किसी साधु को बुलाते तो वह यही सोचता कि आज मेरे से कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। अस्वस्थता। शरीर का अपना स्वभाव है कि वह अपने संध्या काल में क्रमशः निर्बल होता जाता है। उस समय होने वाले रोगों के आक्रमण उसे और भी अधिक निर्बल बना देते हैं। 55 वर्ष की अवस्था तक डालगणी का शरीर प्राय निरोग रहा। कदाचित उभर आने वाले रोग कभी बड़ी बाधा नहीं बने। उसके पश्चात उनका शरीर अपनी निरोगता की यथावत नहीं रख पाया। डालगणी ने संवत 1964 का चातुर्मास बिदासर में किया। उसमें उन्हें शारीरिक निर्बलता का अनुभव होने लगा। कभी कभी श्वास के भारीपन से भी वे पीड़ित रहे। रोग प्रारंभिक अवस्था में था, अतः विशेष पीड़क नहीं था। ऐसी स्थिति में उसकी विशेष परवाह भी नहीं की गई। साधारण उपचार कर लेने पर वह ऊपर से तो ठीक हो गया, पर मूल से नष्ट नहीं हुआ। बीज जब तक अंकुरित होकर अपनी 2 पत्तियां धरती के ऊपरी तल पर खड़ी नहीं कर देता, तब तक उसके अस्तित्व को प्राय हर कोई सहज रूप से ही स्वीकार कर देता है। आचार्य श्री के उस रोग के विषय में भी यही हुआ। सभी ने उसे निर्मूल हुआ समझ लिया और निश्चिंत हो गए। प्रतिवर्ष की तरह उस चातुर्मास में भी आचार्य श्री की सेवा करने के लिए सरदार शहर से श्रीचंद जी गधैया आए। काफी दिनों तक सेवा करने के पश्चात जब चातुर्मास समाप्त होने को आया, तब उन्होंने सरदार शहर पधारने की प्रार्थना करते हुए आचार्य श्री से निवेदन किया, माताजी वृद्ध हैं, जीवन के किनारे पर चल रही हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उन्हें दर्शन देकर हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। डालगणी को रोग मुक्त हुए थोड़े ही दिन हुए थे। निर्बलता पूर्ण रूप से नहीं मिट पाई थी। इतने पर भी मनोबल के आधार पर उन्होंने गधैया जी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। चातुर्मास समाप्त होते ही उन्होंने सरदार शहर के लिए विहार कर दिया। प्रथम मंजिल में वे बिदासर से 2 कोस 6 किलोमीटर पर अवस्थित गांव काहला की ढाणी पधारे। मार्ग में श्वास का भारीपन हो गया। उससे अत्यंत शारीरिक थकावट महसूस हुई। ठहर ठहर कर चलना पड़ा, अतः गांव में काफी विलंब से पहुंचे। श्रीचंद जी आचार्य जी श्री के साथ साथ ही पैदल चल रहे थे। उन्होंने आचार्य श्री के शरीर की ऐसी स्थिति देखी तो निवेदन किया, गुरुदेव, इस समय हमारे वहां पधारने के लिए उपयुक्त शारीरिक स्थिति दिखाई नहीं दे रही।
अतः आप आसपास के क्षेत्रों में ही विहार करने की कृपा करें। स्वास्थ्य लाभ हो जाने पर हम सरदार शहर वासियों को दर्शन देकर कृतार्थ करना। अंतिम प्रवास। डालगणी को भी अपने शरीर की निर्बलता से यह भान हो गया कि इस समय अधिक विहार करना संभव नहीं है। तब वे वहीं से वापस मुड़ गए और छोटे छोटे विहार कर पहले चाड़वास और फिर सुजानगढ़ पधार गए। वहां पूरे मास कल्प का प्रवास कर 1964 पौष कृष्णा दशमी को उन्होंने लाडनू में पदार्पण किया। यद्यपि उस समय आचार्य श्री वहां स्थिरवास करने की दृष्टि से नहीं पधारे थे, परंतु एक प्रकार से वह उनका अघोषित स्थिरवास ही हो गया। उसके पश्चात अनेक बार प्रयत्न करने पर भी उनके शरीर ने अन्यत्र कहीं पधारने में उनका साथ नहीं दिया। लाडनू में डालगणी का वह अंतिम प्रवास था। उसमें उन्हें लगभग 1.25 वर्ष तक विराजना पड़ा। उक्त काल में 2 मर्यादा महोत्सव 1964-65 1964-65 और 2 चातुर्मास 1965 और 66 1965 और 66 संपन्न हुए। राजलदेसर निवासी सेठ लच्छीराम जी बैद की दोनों हवेलियों में उस समय विराजना हुआ। रोगों का घेरा। आचार्य श्री का शरीर श्वास के रोग से आक्रांत तो था ही, धीरे धीरे उस पर अन्य अनेक रोगों के भी आक्रमण होने लगे। शोथ के कारण बाह्य रूप से तो उनका शरीर भरा भरा दिखाई देने लगा, परंतु अंदर में थोथा होता गया। यदा कदा दस्तों की भी गड़बड़ रहने लगी। इस प्रकार 1965 के चातुर्मास में उनके चारों ओर प्राय रोग का घेरा लगता रहा। फिर भी मनोबल के आधार पर वे उन सबका अपराजित भाव से सामना करते रहे। उनकी सहिष्णुता का तार कभी नहीं टूटा। व्याख्यान प्रेमी। डालगणी अपने साधुकाल से ही व्याख्यान देने के बड़े प्रेमी थे। अब शारीरिक क्षीणता और रुग्णावस्था हो जाने पर भी व्याख्यान देने की उनकी अभिरुचि पूर्ववत ही बनी हुई थी। इसलिए उस समय वे प्राय प्रतिदिन लगभग 2 घंटा व्याख्यान दिया करते थे। जनता तो उनके व्याख्यान से कभी अघाती ही नहीं थी, किंतु वे स्वयं भी व्याख्यान से नहीं थकते थे। संवत 1965 की संवत्सरी के दिन 2 साधुओं का सहारा लेकर वे व्याख्यान स्थल पर पधारे, परंतु आसन पर विराजने के पश्चात उन्होंने लगभग 9 मुहूर्त 7.25 घंटे तक लगातार व्याख्यान फरमाया। कारण अधिक बढ़ जाने के पश्चात जब घूमना फिरना बंद हो गया, तब व्याख्यान का भी वह क्रम उन्हें बंद कर देना पड़ा। फिर भी उनके मन में व्याख्यान देने की भावना वैसी ही प्रबल बनी रही। उन्होंने संतों से कई बार फरमाया कि व्याख्यान के स्थान तक जाने की तो मेरी अब शक्ति नहीं रही, किंतु यदि मुझे उठाकर वहां बिठा दिया जाए तो 2 घंटे तक व्याख्यान दे सकता हूँ। संभवतः संतों तथा उपचारकर्ताओं का आग्रह ही उन्हें उस कार्य से विरत रखता रहा था। उन दिनों प्रातःकालीन व्याख्यान मुनि मगनलाल जी तथा मध्यकालीन मुनि कालूराम जी कालूगणी दिया करते थे। आश्वस्त हो गए। भाद्रपद में आचार्य श्री के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ। उससे उत्साहित होकर उन्होंने फरमाया, इस समय स्वास्थ्य की जैसी स्थिति है वैसी यदि आषाढ़ में होती तो विहार कर अन्यत्र चातुर्मास कर देते। आचार्य श्री के उक्त शब्दों ने लोगों के मन में एक ऊहापोह उत्पन्न कर दिया। विभिन्न कल्पनाएं उभरने लगी। कोई कहता कि चातुर्मास समाप्त होते ही विहार हो जाएगा, तो कोई कहता शीतकाल में श्वास का प्रकोप अधिक हो जाता है, अतः विहार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आचार्य श्री के स्वास्थ्य में आश्विन और कार्तिक मास में फिर उतार चढ़ाव प्रारंभ हो गया, इसलिए मिक्सर में भी विहार की कोई स्थिति नहीं हो पाई। लोग एक प्रकार से आश्वस्त हो गए कि अब काफी समय के लिए विहार की संभावना समाप्त हो गई है। 2 महिलाएं। एक दिन धर्म स्थान में सामायिक करते समय 2 महिलाएं बातें करने लगी। एक ने कहा,
अच्छा हुआ आचार्य श्री का विहार नहीं हुआ, अन्यथा हम लोगों के लिए सामायिक संवर करने में पूरी अंतराय आ जाती। दूसरी महिला ने कहा, मैं तो पहले से ही जानती हूँ कि अब आचार्य श्री का विहार होने वाला नहीं है। पहली महिला, आचार्य श्री ने श्रीमुख से फरमाया था कि भाद्रपद जैसी स्वस्थता आषाढ़ में होती तो विहार कर देते, तब तुम्हें विहार नहीं होने का पता कहाँ से चल गया। दूसरी महिला, फरमाया है वह अपने स्थान पर सही है, पर होगा वह जो नहीं फरमाया है। पहली महिला, तुम इतना निश्चित कैसे कहती हो। दूसरी महिला, क्या तुमने जन प्रचलित यह बात नहीं सुनी कि नाई नाई कितने केस जजमान सामने आ ही रहे हैं, विहार नहीं होगा तब मेरी बात स्वतः प्रमाणित हो जाएगी। पहली महिला, फिर भी तुम्हारी इस नई जानकारी का आधार क्या है, अन्य किसी से तो यह बात नहीं सुनी। दूसरी महिला, अधिकांश लोग मन की बात छिपा लेते हैं, मैं कह डालती हूँ। मेरी जानकारी का आधार मेरा अनुमान है। क्या तुम स्वयं नहीं सोच सकती कि लाडनू बड़ा क्षेत्र है, यहाँ के श्रावक अत्यंत श्रद्धालु हैं, साताकारी स्थान, मीठा पानी और निरोग हवा है। इन सबको उपेक्षित कर आचार्य श्री अन्यत्र क्यों पधारेंगे, हरगिज नहीं पधारेंगे। दोनों महिलाएं तो इस प्रकार की बातें करके अपने अपने घर चली गई, परंतु बातें हवा में तैरती रह गई। आगे से आगे उड़ती और विस्तार पाती हुई वे डालगणी के कानों तक भी पहुंची। उन्हें वे बड़ी अटपटी तो लगी ही, वर्ष भर के अपने निरंतर प्रवास पर प्रकट की गई एक अभावना भी लगी। उन्होंने फरमाया तो कुछ नहीं, परंतु वहां से विहार कर देने का मन बना लिया। विहार का निश्चय। पौष मास में डालगणी के स्वास्थ्य में थोड़ा सा सुधार आया। उन्होंने उसका लाभ उठाकर विहार करने का निश्चय कर लिया। साधुओं को फरमाया, अब शीघ्र ही यहाँ से विहार की तैयारी कर लो। आचार्य श्री के उक्त आदेश की बात जब जनता तक पहुंची तो सभी के मन में एक हलचल मच गई। नगर के प्राय सभी प्रमुख श्रावकों ने मिलकर अनुनय करते हुए कहा, गुरुवर, आपका शरीर अस्वस्थ चल रहा है। ऐसी स्थिति में विहार का अचानक निर्णय करने का क्या कारण है? क्या हम श्रावकों में आपने भक्ति भावना की कोई कमी देखी है, या फिर लाडनू क्षेत्र आपके लिए असाताकारी रहा है? हमें इतना बड़ा दंड किस गलती का दिया जा रहा है? जरा फरमाइए तो सही, ताकि हम उसमें सुधार कर सके। अन्यथा आपको हमारा अनुरोध मानना होगा और यह विराजने की कृपा करनी होगी। डालगणी ने फरमाया, मुझे न क्षेत्र से असंतोष है और न यहाँ के श्रावक श्राविकाओं से। विहार का निश्चय मैंने किसी को दंड देने के लिए नहीं किया। यहाँ आए मुझे 1 वर्ष पूरा हो चुका है, अतः क्षेत्र परिवर्तन की इच्छा हो गई है। प्रार्थना अमान्य। श्रावकों ने बहुत प्रार्थना की, परंतु आचार्य श्री ने किसी की कोई बात नहीं मानी। लाडनू के ठाकुर आनंद सिंह जी को पता चला तो दूसरे ही दिन उन्होंने दर्शन किए और विहार को स्थगित कर देने का अत्यंत आग्रहपूर्ण निवेदन किया। आचार्य श्री के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी, तो आचार्य श्री भी उन पर बहुत कृपालु थे। यथासंभव उनकी प्रार्थना को वे स्वीकार कर लिया करते थे, परंतु इस बार स्पष्ट अस्वीकार करते हुए फरमाया, घोषित कर चुका हूँ, अतः एक बार विहार करके ही देखने का विचार है। जा सकूंगा तो ठीक है, अन्यथा यहाँ तो रहना ही है। आचार्य श्री का अप्रत्याशित उत्तर पाकर ठाकुर साहब खिन्न मना वापस लौट गए। उन्होंने श्रावक वर्ग से कहा कि इस समय तो किसी की भी प्रार्थना स्वीकृत होने की संभावना नहीं है। श्रावकों के पास ठाकुर साहब से बढ़कर दबाव युक्त प्रार्थना कर सकने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, अतः उन सबकी व्यवस्था पूर्ण चुप्पी और धनीभूत हो गई। निरुपयता का सिकंजा। दूसरे दिन प्रातः विहार होने वाला था। सभी प्रमुख श्रावक उपस्थित थे। उदासीनता के राहु की छाया सभी की मानसिकता को ग्रस्त कर चुकी थी। क्या करे और क्या न करे की दुविधा सभी के सम्मुख मुंह बाएं खड़ी थी।
उस समय दूलीचंद जी दुग्गड़ ने एक सुझाव रखा कि हम सबको एक बार फिर सामूहिक रूप से आग्रह करना चाहिए कि इस रुग्णावस्था में विहार न किया जाए। दूलीचंद जी अत्यंत भावुक व्यक्ति होने के साथ ही शासन के परम भक्त श्रावक थे। जयाचार्य के समय से ही वे शासन की अनेक उल्लेखनीय सेवा करते आए थे, इसलिए प्रत्येक आचार्य उनकी भावना को बहुमान देते थे। स्थानीय श्रावक समाज भी उन्हें सम्मानीय मानता था। इतने पर भी उस समय विहार स्थगन की प्रार्थना में उनका साथ देने को कोई उद्यत नहीं हुआ। सभी का कथन था कि अब विहार के समय रोक टोक करना व्यवहारिक नहीं होगा। इस समय आचार्य श्री की मानसिकता एतद विषयक किसी प्रार्थना को मानने की है भी नहीं। दूलीचंद जी के कथन को किसी ने महत्व नहीं दिया। तब खिन्न होकर वे घर चले गए और कंबल ओढ़कर सो गए। वे सोचने लगे कि निरुपायता का यह कैसा शिकंजा है कि जिससे हम में से कोई भी मुक्त नहीं हो पा रहा है। 1 कोस 20 विश्राम। आचार्य श्री ने सीधे मार्ग से बिदा से पधारने का निश्चय किया। प्रथम मंजिल के रूप में वे गनोड़ा की ओर चल पड़े। लाडनू से थोड़ी ही दूर पहुंच पाए थे कि उन्हें पैरों में लड़खड़ाहट महसूस होने लगी। श्वास की गति भी अव्यवस्थित हो गई। थोड़ी थोड़ी देर में विश्राम करना अनिवार्य हो गया। फिर भी मनोबल के आधार पर चलते रहे। 1 कोस 3 किलोमीटर की दूरी पार करने में उन्हें लगभग 20 विश्राम लेने पड़े। एक पहर दिन चढ़ गया। सेवा में साथ चलने वाले साधुओं तथा श्रावकों ने स्थिति का आंकलन करते हुए प्रार्थना की। अभी तो केवल 1 कोस मार्ग ही पार हुआ है। ऐसी स्थिति में बिदासर कैसे पहुंचा जा सकता है? यदि आप मार्ग के किसी गांव में ही अटकना पड़ जाएगा तो वहां औषध आदि का योग मिलना भी कठिन होगा। अच्छा हो कि आप यहां से ही वापस पधार जाएं। विविध दबाव। डालगणी मार्गस्थ धोरे पर विश्राम करने बैठे थे। लोग लाडनू पधार जाने के लिए दबाव दे रहे थे। पहुंचाकर वापस जाने वाले लोगों से नगर में तो विहार की कठिनाइयों की सूचना काफी पहले पहुंच चुकी थी। दूलीचंद जी ने सोचा शायद यही अवसर है कि हम लोगों की प्रार्थना स्वीकार हो सके। वे तत्काल उठे और गढ़ में गए। ठाकुर साहब विश्राम की स्थिति में लेटे हुए थे। उन्हें नींद आ गई थी। दूलीचंद जी का उनके साथ खुला और मधुर व्यवहार था, अतः पैर के अंगूठे का स्पर्श कर उन्होंने उनको जगा दिया। आचार्य श्री के विहार में उत्पन्न सारी स्थिति से अवगत कराते हुए उन्होंने कहा, आप पधारे, अब हम सब प्रार्थना करेंगे तो वापस पधार जाने की पूर्ण संभावना है। ठाकुर साहब झटपट तैयार हो गए, अपने कुछ व्यक्तियों को साथ लिया और बहली में बैठकर चल दिए। दूलीचंद जी भी उनके साथ थे। वे लोग पहुंचे उस समय डालगणी विश्राम के लिए विराजे हुए थे। चारों ओर से वापस पधारने की प्रार्थना के स्वर सुनाई दे रहे थे। आचार्य श्री कोई निर्णय नहीं कर पा रहे थे। एक मन कह रहा था कि वापस जाएंगे, इतने में तो अगले गांव ही पहुंच जाएंगे। दूसरा मन कह रहा था कि गनोड़ा पहुंच जाने से कोई बिदासर थोड़े ही आ जाएगा। गांव में रुक जाने का तात्पर्य होगा सभी के लिए कठिनाई। वे ऐसा कुछ सोच ही रहे थे कि ठाकुर साहब और दूलीचंद जी आदि ने आकर वंदन किया। किसी की प्रार्थना न मानकर रुग्णावस्था में विहार कर देने से दूलीचंद जी का मन खिन्नता से भरा हुआ तो था ही। अब यहाँ आकर आचार्य श्री के शरीर की स्थिति देखी तो मुख से उपालम के स्वर फूट पड़े। उन्होंने कहा, महाराज, आप हमारी शान क्यों ले रहे हैं? यदि आपको कुछ हो गया तो सारी दुनिया हम पर थूकेगी और ताने कसेगी कि लाडनू में एक भी श्रावक ऐसा नहीं था जो रुग्णावस्था में आचार्य श्री को विहार करने से रोकता। ठाकुर साहब ने प्रार्थना करते हुए कहा, इस समय आपका शरीर विहार करने योग्य नहीं है, अतः आपको वापस लाडनू पधार जाना चाहिए। वापस पधार पर शारीरिक व्यवस्था और जनता की प्रार्थना ने डालगणी को इस निर्णय पर पहुंचा दिया कि अब वापस जाना ही उचित रहेगा। वे वहीं से लाडनू के लिए मुड़ गए। उनके वापस पदार्पण से
स्थानीय जनता का मन तो उल्लास से भर गया, परंतु स्वयं डालगणी के अंतरंग में विहार कर देने की भावना कहीं ऐसी बंधमूल होकर बैठी थी कि वह नहीं हिली। फलतः वे नगर में न पधार कर बाहरी क्षेत्र में बनी तखतमल जी फूलफगर की हवेली में विराज गए। कोई सुधार नहीं। आचार्य श्री का विचार था कि कुछ दिन औषध लेने पर शक्ति आ जाएगी, तब यहीं से सीधे गंतव्य की ओर प्रस्थान कर देंगे। इस आशा में कई दिन व्यतीत हो गए, फिर भी शारीरिक शक्ति में कोई सुधार नहीं हुआ। थोड़ा सा चलते ही पैरों की लड़खड़ाहट पूर्ववत हो गई। विश्राम के लिए विवश हो जाते। श्वास का भारीपन भी उनकी जिजीविषा को रोकता रहा। लगभग एक सप्ताह वहां विराज न हुआ। उन्हें स्पष्ट ज्ञात हो गया कि निकट भविष्य में पद विहार के द्वारा अन्यत्र जा पाना संभव नहीं है। मनोभाव। डालगणी का मनोभाव था कि चाहे किसी अन्य उपाय से ही क्यों न हो, पर एक बार लाडनू से विहार अवश्य कर देना चाहिए। एक दिन उन्होंने अपनी उक्त भावना को प्रकट करते हुए फरमाया, अब पैदल चलकर जाना तो मेरे लिए संभव नहीं है, किंतु संत झोली में उठाकर ले जाए तो सुजानगढ़ पहुंच जाने की इच्छा है। संतों ने कहा, आप दिन निर्णित कर दीजिए, हम उसके प्रथम दिन सारी तैयारी कर लेंगे। जयाचार्य को तो संतों ने जयपुर तक पहुंचाया था, तब ये सुजानगढ़ तो मात्र 3 कोस 10 किलोमीटर का ही मामला है। तीव्र प्रतिक्रिया। उस समय अनेक श्रावक वहां उपस्थित थे। उन्होंने आचार्य श्री के मुख से जब सुजानगढ़ जाने के शब्द सुने तो एकदम चौंक उठे। वे सोचने लगे, पता नहीं आचार्य श्री के मन में यहाँ से विहार कर देने की भावना इतनी प्रबलता से क्यों जम गई। इसके प्रतिकार में हमें अपनी दृढ़ता अभी से प्रकट कर देनी चाहिए, अन्यथा बात हाथ से निकल जाएगी। अन्य लोग बोलने के लिए सोच ही रहे थे कि दुलीचंद जी अपनी पद्धति से तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एकदम बोल पड़े। उन्होंने आचार्य श्री से तो कुछ नहीं कहा, परंतु उन्हें सुनाते हुए पास में खड़े अपने पौत्र तोलाराम जी से कहा, तोलिया, तू अभी जाकर घर के सभी सदस्यों को सूचित कर दे कि कल सूर्योदय के समय यहाँ सबको अनिवार्य रूप से उपस्थित हो जाना है। हमें आचार्य श्री के मार्ग में लेट जाना होगा। वे यहाँ से जाने की सोच रहे हैं, परंतु सहज रूप से तो उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। हम सबकी छाती पर पैर रखकर जाना चाहे तो भले ही चले जाएं। आचार्य श्री ने दूलीचंद जी की तमतमाई आकृति को देखा तो स्मित भाव से फरमाया, दुग्गड़ जी, हमने अभी तक जाने के लिए तो कुछ कहा ही नहीं है, फिर आप इतने तनावपूर्ण क्यों हो गए? विहार की बात करने में ही कोई दोष है क्या? दूलीचंद जी, अस्वस्थ होने पर भी आप विहार करने की बात करते हैं तो उससे हमारे मन को अत्यंत ठेस लगती है। हम सोचते हैं कि क्या आपको लाडनू का अन्न जल अप्रतिकर लगने लगा है? क्या हम आपके श्रावक नहीं हैं जो आपको हमारी भावना की कोई परवाह ही नहीं है? हम सामान्य साधु को भी अस्वस्थ अवस्था में विहार नहीं करने देते, फिर आप तो आचार्य हैं, पूरा लाडनू आपके मार्ग में लेट जाएगा। क्या आप सबकी उपेक्षा करके पधार जाएंगे? निश्चित मानिए कि अस्वस्थता की इस स्थिति में हम आपको हरगिज नहीं जाने देंगे। दूलीचंद जी की भावावेग भरी उक्त प्रार्थना में उपस्थित सभी श्रावक सम्मिलित थे। डालगणी ने उन सबको आखिर यह कहकर आश्वस्त किया कि पद विहार की शक्ति आए बिना विहार करने का कोई विचार नहीं है। उक्त निश्चय घोषित करने के पश्चात वे नगर में पधार गए। विचित्र व्यवस्था। संवत 1966 का चातुर्मास प्रारंभ होने वाला था। डालगणी का लाडनू में वह अंतिम चातुर्मास था। चातुर्मास प्रारंभ होने के अंतिम दिन तक आचार्य श्री के मन में यह आशा जागृत रही कि शायद विहार योग्य शक्ति आ जाए तो वे लाडनू से अन्यत्र जाकर चातुर्मास कर सके, परंतु शरीर ने उनका बिल्कुल साथ नहीं दिया। वह धीरे धीरे अधिकाधिक निर्बल होता गया। व्यवस्था पूर्वक उन्हें वहीं रहने का निर्णय करना पड़ा।
आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के मध्याह्न तक उन्होंने अपने लिए चातुर्मास की घोषणा नहीं की। मध्योत्तर काल में स्वयं अपने हाथ से आचार्य ने जब फड़द तेरापंथी साधु साध्वियों के चातुर्मासिक स्थानों की सूची प्रस्तुत करने वाली प्रति तैयार की, तब उसमें अपने चातुर्मासिक प्रवास के लिए लाडनू का नाम लिखा। उनके चातुर्मासिक प्रवास स्थान का विधिवत निश्चय तभी हो पाया। अपने युग के प्रभावशाली आचार्य के सम्मुख वह एक कैसी विचित्र विवशता थी, समझ पाना कठिन है। पंचोले जैसा। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को डालगणी ने उपवास किया। यद्यपि शारीरिक अस्वस्थता को देखते हुए प्राय सभी ने निवेदन किया था कि इससे निर्बलता बढ़ जाएगी, परंतु आचार्य श्री ने फरमाया, अन्न की जब कोई रुचि ही न रह गई है तब पर्व दिन का उपवास क्यों छोड़ा जाए। इतने दिनों से बराबर खाता पीता रहा हूँ, फिर भी निर्बलता तो बढ़ती ही रही है। अब उपवास से और अधिक क्या बढ़ जाएगी। पूर्णिमा के दिन प्रातः पारणा के अवसर पर संतों ने दूध आदि पदार्थों की बहुत मनवार की, परंतु आचार्य श्री ने केवल उकाली मिश्री बताशों का पानी ही ग्रहण की। एकम द्वितीया और तृतीया को भी उकाली के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिया। एक प्रकार से उनके लिए पंचोले जैसा तप हो गया। दूध का जला। सरदार शहर निवासी कालूराम जी झम्मड़ चातुर्मास प्रारंभ होने से काफी दिन पहले ही गुरु उपासना के लिए लाडनू आ गए। वे नाड़ी विशेषज्ञ थे। एक दिन उन्होंने आचार्य श्री की नाड़ी देखी तो चिंतित हो गए। वह बहुत अव्यवस्थित चल रही थी। उन्होंने आचार्य श्री से निवेदन किया, गुरुदेव, नाड़ी की स्थिति को देखते हुए मुझे ये प्रार्थना करने की दृष्टता करनी पड़ रही है कि आपको अब संघ की आगामी व्यवस्था यथाशीघ्र कर देनी चाहिए। डालगणी ने छोटा सा उत्तर देकर बात टालते हुए फरमाया, ध्यान में है। झम्मड़ जी ने कहा, आप आचार्य हैं, सारे संघ का योगक्षेम करते हैं, अतः आपके ध्यान में तो होगा ही, परंतु अब वह समाज के ध्यान में भी आ जाना चाहिए। डालगणी ने फिर वैसा ही छोटा सा उत्तर दिया, ठीक है, अवसर आने पर देखा जाएगा। कालूराम जी ने साहस किया और बोले, आप वर्तमान साधुओं में से ही किसी एक को ही चुनेंगे। नए व्यक्ति को दीक्षित कर तैयार कर सके इतना समय तो अब है ही नहीं, तो फिर विलंब करके खतरा क्यों उठाना चाहिए। अवसर तो आप निश्चय करेंगे उसी दिन आ जाएगा। एक बार फिर डालगणी थोड़े से मुस्कुराए और कुछ स्पष्ट होते हुए कहने लगे, झम्मड़ जी, मैं जानता हूँ कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मार के पीता है। तुम्हारी इस प्रार्थना के पीछे संघ हित की जो भावना है वह मेरे से छिपी नहीं है। मैं स्वयं इसके लिए सावधान हूँ। संघ के प्रति अपने इस दायित्व को पूरी तरह से निभाने का ही मेरा विचार है। अवसर आते ही मैं इस कार्य को अवश्य पूरा कर देने का विचार रखता हूँ। झम्मड़ जी ने अपने शब्दों को उलट पुलट कर 3 बार निवेदन कर दिया था। उससे अधिक कह पाने की गुंजाइश नहीं थी। शायद वह विनय की परिपाटी का उल्लंघन होता, इसलिए उस विषय को उन्होंने वहीं समाप्त कर दिया। डालगणी के लिए उनका वह निवेदन अवश्य ही तद विषयक चिंतन की प्रथम प्रेरणा बना होगा। अति श्रेष्ठ दिन है। झम्मड़ जी द्वारा की गई प्रार्थना को कई दिन व्यतीत हो गए, परंतु उसकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। प्रतीक्षा ही प्रतीक्षा में आषाढ़ी पूर्णिमा आ गई। मुनि मगनलाल जी आदि ने पुनः एतद विषयक प्रार्थना करने की बात सोची। इस कार्य में वे महासती जेठा जी का भी सहयोग लेना चाहते थे। कालक्षेप का कोई औचित्य नहीं था, अतः उन्होंने उसी दिन महासती जी से बातचीत की और निश्चय किया कि कल प्रातःकाल का समय ही अति श्रेष्ठ रहेगा। यद्यपि ऐसे विषय को लेकर आचार्य श्री के सम्मुख उपस्थित होना एक टेढ़ा कार्य था, परंतु उतना ही आवश्यक भी था। दूसरा दिन प्रथम श्रावण कृष्णा प्रतिपदा का था। सूर्योदय होने के थोड़े समय पश्चात ही महासती जेठा जी साध्वी समुदाय के साथ गुरुवंदन को आई। उन्होंने रात्रि विषयक सुख प्रश्न तो किया,
परंतु आचार्य श्री की निस्तेज हुई आकृति को देखकर स्वयं ही समझ गई कि रात्रि में नींद की अल्पता रही है। उस समय उन्हें बोलने तक में क्लांति का अनुभव हो रहा था। महासती जी ने निवेदन किया, गुरुदेव, शरीर की स्थिति अत्यंत चिंतनीय बनी हुई है, इसलिए अब अपने सर्वोच्च दायित्व की आगामी व्यवस्था के प्रति गंभीरता से सोचने का समय आ गया है। मुनि मगनलाल जी ने निवेदन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कहा, आप शतायु हो, यह हम सबकी अभिलाषा है, परंतु हम चाहते हैं कि संघ के लिए भावी आचार्य का प्रबंधन अभी से हो जाए तो एक चिंता मिट जाए। यदि आप युवाचार्य के नाम को अभी प्रकट करना न चाहे तो युवाचार्य पद के पत्र को लिफाफे में बंद करके प्रच्छन्न रख दे। जेठा जी ने भी मुनिश्री के उक्त कथन का समर्थन करते हुए कहा, यह कार्य आज ही कर दिया जाए तो अत्युत्तम होगा। आज का दिन अति श्रेष्ठ है। चातुर्मास का प्रथम दिन होने के साथ ही यह नववर्ष, नवयुग और कालचक्र का भी प्रथम दिन है। कल के अध्याय में हम सुनेंगे रूपचंद जी सेठिया को आचार्य श्री डालगणी ने क्यों याद किया, नियुक्ति पत्र रूपचंद जी ने क्यों नहीं देखा, ठाकुर आनंद सिंह जी को डालगणी ने उत्तराधिकारी की झांकी कैसे दिखाई, युवाचार्य के विषय में क्या अटकलें लगने लगी, आचार्य श्री डालगणी ने किसे कहा, पक्का ध्यान रखना, जैन शासन का एक तेजस्वी सूर्य कैसे अस्त हो गया, वैकुंठी निर्माण का प्रसंग। ओम अरहम।